अपना घर, वो जगह जिसे हम दुनिया की सबसे सेफ जगह मानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही एहसास एक धोखा निकल आए? आज हम 3 ऐसी सच्ची कहानियों की दुनिया में उतरेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम अपने ही घरों में असल में कितने सुरक्षित हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई भी इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी सबसे ज्यादा खतरे में कब होता है? और इसका जवाब थोड़ा अजीब है, पर सच है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हैं। असल में यही जो फीलिंग है ना कि हम सेफ हैं, यही हमें सबसे आसान टारगेट बना देती है। तो चलिए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसे खतरे के बारे में है जो किसी अंधेरी गली से नहीं आया, बल्कि एक जाने पहचाने भरोसेमंद चेहरे के पीछे से सामने आया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक 16 साल की लड़की है जिसके पेरेंट्स एक रात के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वो घर में अकेली थी और अपने बॉयफ्रेंड रोरी का इंतजार कर रही थी। उसने रोरी को दरवाजे का पासकोड भी दे दिया था ताकि वो सीधा उसके कमरे में आ सके। उसे अपने बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुलने की आवाज आई और वो तकिए में मुंह छिपाकर मुस्कुरा दी। उसे लगा बस इंतजार खत्म हुआ, रोरी आ गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असलियत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली थी। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। उसका सारा एक्साइटमेंट एक झटके में डर और कंफ्यूजन में बदल गया। उसे बस इतना एहसास हुआ कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और फिर वो खौफनाक सच्चाई सामने आई। जिस हाथ को उसने छुआ था, वो उसके टीनेज बॉयफ्रेंड का था ही नहीं। वो एक मोटा, बालों वाला, मस्कुलर हाथ था। एक अधेड़ उम्र के आदमी का। उनका पड़ोसी, मिस्टर पोल्सन। उसकी सेफ्टी का जो बुलबुला था, वो एक पल में फट गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। लड़की जोर से चिल्लाई। ठीक उसी वक्त रोरी वहां पहुंच गया और मिस्टर पोल्सन ने उस पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने मिस्टर पोल्सन को अरेस्ट कर लिया, जिसने ये माना कि वो हफ्तों से उस लड़की पर नजर रखे हुए था। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी किसी जाने पहचाने खतरे की नहीं है, बल्कि एक ऐसी अजीब, एक ऐसी अनसुलझी घटना की है जो शायद एक चेतावनी थी। आधी रात का समय था। एक आदमी अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने ऊपर देखा और जो दिखा वो बहुत ही अजीब था। उसके पड़ोसी की बालकनी पर एक औरत खड़ी थी, एक पतले से सफेद बाथरोब में। चांद की रोशनी में उसकी स्किन एकदम पीली लग रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी बेचैन हो जाए। उस आदमी को लगा, अरे ये तो पड़ोसी मिस्टर न्यूटन की पत्नी होंगी, तो उसने बस एक छोटा सा वेव कर दिया। और ठीक उसी वक्त एक ख्याल उसके दिमाग में आया जिससे वो जहां था वहीं जम गया। मिसेस न्यूटन की? उनकी तो कुछ हफ्ते पहले ही मौत हो चुकी थी। तो फिर बालकनी पर कौन था? इस खौफनाक एहसास के साथ वो दौड़कर मिस्टर न्यूटन के अपार्टमेंट की तरफ भागा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हर तरफ टूटे कांच और खून के धब्बे थे। और फिर उसे अलमारी के अंदर से मिस्टर न्यूटन मिले, बुरी तरह से पिटे हुए और बंधे हुए। कुछ दिनों बाद जब मिस्टर न्यूटन अपना घर खाली कर रहे थे, तो उस आदमी ने उनके हाथ में हूबहू वही सफेद बाथरोब देखा। क्या वो औरत सच में एक चेतावनी थी? ये एक ऐसा राज है जो आज भी नहीं सुलझा है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। ये कहानी प्यार की है, वफादारी की है और एक ऐसी भयानक रात की है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुख भरी बात से। कहानी सुनाने वाला कहता है, आज सुबह मेरे कुत्ते रेंजर की मौत हो गई। ये एक लाइन आगे आने वाली पूरी कहानी को एक बहुत ही गहरा मतलब दे देती है। तो ये बात है उस समय की जब कहानी सुनाने वाला सिर्फ 9 साल का था और एक रात उसे अपने जर्मन शेफर्ड रेंजर के साथ घर पर अकेला छोड़ दिया गया था। और तभी पिछले दरवाजे से एक हल्की सी आवाज, क्लिक, फिर किचन से किसी के दबे पांव चलने की आहट। रेंजर फौरन खड़ा हो गया और धीरे धीरे गुर्राने लगा। उसे पता चल गया था घर में कोई और भी है। इसके बाद जो हुआ वो रेंजर की बहादुरी की मिसाल थी। घुसपैठिए ने बच्चे को बिस्तर से उठाया, लेकिन रेंजर ने उस पर हमला कर दिया और अपना जबड़ा उसकी बाह में गड़ा दिया। उस आदमी ने रेंजर को बेरहमी से बाहर फेंक तो दिया, लेकिन तब तक बच्चे को चिल्लाने का मौका मिल चुका था और पड़ोसी जाग गए थे। और अब हम वापस आज के दिन में आते हैं। कहानी सुनाने वाला अपने मरते हुए दोस्त का सिर अपनी गोद में लिए बैठा है।
वो उसे उस जिंदगी के लिए थैंक यू कह रहा है जो कई साल पहले रेंजर ने ही उसे दी थी। तो जब हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। देखिए, हर कहानी में जब खतरा बिल्कुल सिर पर था तो एक अनएक्सपेक्टेड प्रोटेक्टर सामने आया। कभी वो एक बॉयफ्रेंड था, कभी एक अजीब सी चेतावनी, तो कभी एक वफादार कुत्ता। तो आखिर में सवाल यही है, जब हमारी सबसे सेफ जगहें ही खतरनाक हो जाती हैं तो वो कौन सी देखी और अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे और अंधेरे के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है,